गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में पढ़ाए थे हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग को कि जो रूट्स है वो किस तरीका का, वो नेचर कैसे कैसे हम लोग का होता। तो हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, इसका रूट्स हमारा जो है दो होगा। कौन कौन? अल्फा और दूसरा बीटा। एक पहला अल्फा, दूसरा कौन होगा? बीटा। अब ये अल्फा और बीटा जो रूट्स होगा इसके बारे में हम लोग को बताना नेचर कि कब रियल होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, है ना, इस तरीक़ा से। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि इसका एक्स का जो वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, जहाँ डी हमारा क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू की बात करेंगे और ए बी सी हमारा रियल नंबर है, क्वाड्रेटिक है तो ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस केसेस में हम बात करेंगे कि ये जो है x का जो वैल्यू है वो रियल होगा और इमेजिनरी होगा। किस पे डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में हमारा डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर निगेटिव होगा, हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव अगर होगा तो निगेटिव का स्क्वायर रूट हमेशा जो है इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है हमारा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आएगा तो एक्स का जो वैल्यू आएगा यानी अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? हमारा इमेजिनरी होगा। क्या होगा? इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर देखो क्या होगा, एक प्लस है, दूसरा क्या है इसका? माइनस। तो एक प्लस और एक माइनस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट। क्या बोलते हैं? कंजुगेट। और समझेंगे यदि डी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा तो इसका स्क्वायर रूट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा। वैल्यू मिलेगा तो एक में हमारा ऐड होगा और एक में हमारा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो वैल्यू में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। इसलिए दोनों वैल्यू कैसा होगा? रियल होगा और कैसा होगा? डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग। ठीक है, क्योंकि एक में ऐड हो रहा है, एक में क्या हो रहा है? हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा। तो दोनों का वैल्यू कैसा होगा? रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अब जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा, d क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा तो ये पूरे पार्ट हमारा सिस्टम से हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा हमारा? माइनस बी बाई 2a। तो ए अल्फ़ा के लिए भी माइनस बी बाई 2a और बीटा के लिए भी माइनस बी बाई 2a। तो दोनों के लिए सेम आएगा। और कैसा? b और ये हमारा रियल था तो रियल आएगा और कैसा आएगा? इक्वल आएगा। तो ये इस केसेस में कैसा आ जाएगा? इस केसेस में आ जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इस केसेस में कैसा आ जाएगा? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो पहला हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और थर्ड नंबर ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि केवल की बात करेंगे डी हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर कंडीशन लगेगा तो क्या? किस केस के लिए? रियल के लिए। अगर कहेगा कि रूट्स रियल होना चाहिए उसके लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो रियल हो जाएगा और इक्वल टू 0 भी हो जाएगा तब पर भी रूट्स क्या होगा? हमारा रियल हो जाएगा। इसलिए केवल रियल की बात करेगा तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। रियल एंड इक्वल की बात करेगा तो डी इक्वल टू 0 होगा, या केवल इक्वल की बात करेगा तब पर भी डी इक्वल टू 0 होगा, इतना या इतना। लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट कहेगा तो डी हमारे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इट मीन्स डी जो है ग्रेटर देन 0। डी पॉजिटिव का मतलब डी ग्रेटर देन 0। और इमेजिनरी उसके लिए डी कितना होना चाहिए? निगेटिव। इट मीन्स डी जो है लेस देन 0। इट मीन्स डी हमारा लेस देन 0। तो यहाँ तक हम लोग जो है 10th क्लास में पढ़े थे
इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे 5 नंबर में कि अगर दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड है एक्स स्क्वायर a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 और a2 स्क्वायर a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2, ये दो क्वाड्रेटिक है आपस में मल्टीप्लाइड है, तो इसके कितने रूट्स होंगे 4, कितना होगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, इसके कितने रूट्स होंगे इसका 2 और इसका 2। तो ये कैसे पता चलेगा कि कब रियल होगा कब इमेजिनरी होगा, कितना रियल होगा कितना इमेजिनरी होगा, ये डिपेंड करेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पे। इसका मान लेते हैं d1 है और इसका क्या मान लेते हैं d2 है। क्लियर है। अब जो है इसमें केस लगा देते हैं ए में कि यदि इफ d1 प्लस d2 दोनों को वैल्यू निकालने के बाद अगर हम निकालते हैं अब पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, d1 प्लस d2 क्या हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसका मीनिंग क्या होता है, या तो एक पॉजिटिव रहा होगा और एक निगेटिव रहा होगा, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहा होगा, है ना, या तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है एक केसेस जिसमें मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का ज़्यादा रहा होगा और छोटा वाला का माइनस में रहा होगा, या तो दोनों के दोनों क्या रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा। क्लियर है। दोनों निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि दोनों निगेटिव करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा कि एक कम से कम एक इसमें पॉजिटिव होना अनिवार्य है, नेसेसरी है, इसीलिए इसमें कहेंगे एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज पॉजिटिव, कम से कम एक d1 या d2 में से कोई एक पॉजिटिव होना जरूरी है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम का मतलब एक होना ही चाहिए, इसका मतलब हुआ कि कम से कम एक पॉजिटिव होगा तो क्या होगा रियल रूट्स होगा, दो गो रियल रूट्स होगा, है ना, और दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा चारों के चारों रियल रूट्स हो जाएगा, यानी 4 रियल रूट्स, राइट। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, कम से कम 2 रियल रूट्स हमारा होगा ही होगा इस केसेस में, राइट। इधर हम लोग ले लेते हैं बी कि इफ d1 प्लस d2 अगर हम लोग निकालें और ये निगेटिव आ जाएगा लेस देन 0, इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा कम से कम एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, या तो दोनों के दोनों निगेटिव होगा, है ना। तो एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज निगेटिव, कम से कम एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक निगेटिव होगा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, इसका मतलब 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो रूट्स हमारा कैसा होता है इमेजिनरी, तो उस केसेस में क्या लिखाएंगे कम से कम 2 रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा एटलीस्ट 2 रूट्स आर इमेजिनरी, 2 रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, एटलीस्ट 2 रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर है। तो ये हम लोग दो का क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट का हम लोग d1 प्लस d2 और d1 प्लस d2 को लिखते हैं। तीसरा केसेस क्या हो सकता है कि d1 प्लस d2 इक्वल टू 0 हो जाए, d1 प्लस d2 क्या हो जाए हमारा इक्वल टू 0, इस केसेस में क्या होगा, ये तो श्योर हो गया कि एक पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा और मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा इक्वल रहेगा, तो इस केसेस में हो जाएगा 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। क्लियर हो गया, ये हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद और क्या केसेस हो सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स में, अगला रूट्स का नेचर हो जाएगा
अगला हो जाएगा कि रूट्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 है और ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अगर ए बी सी हमारा रेशनल नंबर बिलोंग्स कर रहा है, हम बात करेंगे कि इसका रूट्स जो है रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशनल। उसके लिए क्या होना होगा? तो हम लोग देखेंगे एक्स इजकल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। अब देखो ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये भी अगर रेशनल नंबर हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। तो इसको रेशनल नंबर होने के लिए डी को क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। डी को क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इससे रिजल्ट ये हुआ कि फॉर रेशनल रूट्स, और यही हमारा IIT JEE में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर रेशनल रूट्स क्या होना चाहिए? ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर and D should be a perfect square number, a perfect स्क्वायर नंबर। ये कंडीशन लगेगा, रेशनल रूट्स की बात करेगा जब भी तो ये कंडीशन लगेगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अगला, रूट्स हमारा इंटीजर हो, है ना। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स कैसा हो? इंटीजर हो। उसके लिए क्या केसेस आएंगे? इंटीजर। तो इसके लिए केसेस आएंगे सेम चीज़, एक्स इजकल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। तो इंटीजर के लिए यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए हमेशा, और d शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, d शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, d शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। एंड साथ ही साथ b और c बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। हाँ, ये केसेस लगेंगे इंटीजर रूट्स के लिए और ये हमारा रेशनल रूट्स के लिए। ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे रूट्स अंडर सम स्पेशल केसेस। रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स अंडर स्पेशल केसेस। ठीक है। तो इसमें स्पेशल केसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सीखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका 2 रूट्स होंगे, कौन कौन? अल्फा, दूसरा बीटा। तो इसमें रूट्स के बारे में ये पढ़ना है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, दोनों निगेटिव हो, ये सब नेचर इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट्स होगा, उसके लिए क्या केसेस होंगे? ठीक है, उसके लिए क्या केसेस होंगे? तो दोनों को सोचो, ये हमारा जो है पॉजिटिव है और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या रिजल्ट है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। इसका मतलब दोनों का ऐड करेंगे तो 0 से ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, एक ये केसेस आएगा। और सम ऑफ रूट्स हम लोग पढ़े क्वाड्रेटिक में क्या होता है? माइनस बी बाई 2a। इसका मतलब माइनस बी बाई 2a क्या होना चाहिए? सॉरी, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा? माइनस बी बाई ए। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये केसेस आया, एक ये केसेस आया। और क्या हो सकता है?
तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव मिलेगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े हम लोग, C/A, तो ये हमारा ग्रेटर देन 0। एक ये केसेस आया, क्लियर है। इसके बाद समझेंगे और डिस्क्रिमिनांट के बारे में क्या राय है। डिस्क्रिमिनांट ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग एक चीज़ और ध्यान देंगे, इमेजिनरी नंबर को हम लोग कभी पॉजिटिव, निगेटिव या ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब हम लोग नहीं कहते। इमेजिनरी नंबर को हम लोग कभी भी नहीं कह सकते कि ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर निगेटिव है, या ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। यानी इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, है ना। दो नंबर इमेजिनरी नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता है, केवल दो इमेजिनरी ओनली इक्वल हो सकता है, कभी ग्रेटर देन नहीं हो सकता, नहीं लेस देन हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अगर किसी को हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स इमेजिनरी नंबर वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस केसेस में हमारे लोग का क्या हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू क्या होगा, जब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो रियल नंबर रहा होगा, और रियल नंबर आएगा, क्लियर है। अब दो पॉजिटिव नंबर क्या हो सकता है, आपस में इक्वल भी हो सकता है, जैसे +2 दोनों इक्वल हो गया, तो दो पॉजिटिव नंबर में भी इक्वल, में भी डिस्टिंक्ट, तो इसीलिए दोनों केसेस क्या होगा, ओनली रियल के लिए केसेस लगेगा, उसके लिए डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स B² - 4AC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखेंगे हम लोग इस केसेस में, एक ये केस आया और एक ये आया और एक ये आया, तीन वो कंडीशन आया। अब आंसर जो फाइनल आएगा, इससे कुछ आंसर आएगा, इसको आंसर 1 बोले, इससे कुछ रिजल्ट आएगा, या रिजल्ट बोले आंसर की जगह पे, इससे कुछ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 1 कहें, इससे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 2 कहें, इससे रिजल्ट आएगा कुछ, इसको रिजल्ट 3 कहें। बट क्वेश्चन जो है क्या कि दोनों के दोनों रूट्स सेम होना चाहिए, तो हम यहाँ रिजल्ट 3 को आ रहा है यहाँ पे, तो आंसर जो फाइनल होगा वो तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तीनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, जो तीनों का बात हम लोग जो मान लेते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यानी पहला कंडीशन हम लोग सीख गए कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होगा तब क्या केसेस होंगे, क्लियर है। दूसरा और क्या हो सकता है, बोथ रूट्स आर निगेटिव। लो, दोनों के दोनों निगेटिव रूट्स होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो क्लियर हो गया कि एक अल्फा है और एक बीटा, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, ऑब्वियसली दोनों निगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स -B/A जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी B/A जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एक ही आया हमारा केस। दूसरा, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा इतना हो जाएगा ग्रेटर देन 0, दैट इज C/A ग्रेटर देन 0। एक ही आया। सेम चीज़ डिस्क्रिमिनेंट के लिए निगेटिव कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो रियल नंबर रहा होगा, और दो निगेटिव नंबर इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि -2 ये भी -2, इसलिए डी हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल नंबर के लिए। तो एक ये केस, एक ये केस, एक ये केस, तीनों का फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन वाला। तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। फाइनल आंसर वही है। अब तीसरा केसेस क्या हो सकता है कि 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव, तो तीसरा लेंगे केसेस। तीसरा 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव। कह रहा है क्या कि एक रूट पॉजिटिव है, दूसरा क्या हमारा निगेटिव है। उस केसेस में क्या होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या पॉजिटिव नंबर आएगा कि निगेटिव नंबर आएगा,
ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो मान लेते कि बड़ा वाला पॉजिटिव रहा होगा, छोटा वाला निगेटिव रहा होगा, तो प्लस में आएगा। उल्टा बड़ा वाला निगेटिव में रहा होगा, छोटा वाला पॉजिटिव में रहा होगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो जब तक मुझे नहीं बताया जाए कि कौन बड़ा मैग्नीट्यूड वाला पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, तब तक हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा, ये रिजल्ट प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसलिए वो केसेस इसमें नहीं लगेगा। तो कौन सा केसेस कन्फर्म है वही हम लोग काम करेंगे। तो ये तो श्योर हो गया कि एक पॉजिटिव है, तो मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव ही आया, और बीटा मान लेते हैं कि निगेटिव है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वी कांट भी से, है ना, अल्फा बीटा क्या होगा? कांट से, कुछ नहीं कह सकते, राइट। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा ये हम लोग श्योर बता सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। दोनों का प्रोडक्ट श्योर है कि निगेटिव होगा, है ना। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? निगेटिव होता है। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, दैट इज C/A लेस देन 0। एक ये केसेस आया, राइट। अब देखेंगे उसके बाद, एक पॉजिटिव कह रहे हैं और एक निगेटिव कह रहे हैं। इसका मतलब है कि रूट्स कैसा रहा होगा? रियल, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव कहते हैं रियल के लिए। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसका मतलब रूट्स कैसा रहा होगा? रियल। अब एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में, ये आपस में इक्वल हो सकता है क्या? कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो बताओ, रियल नंबर और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या होना चाहिए? डी शुड बी ग्रेटर देन 0। डी शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज B² माइनस 4AC क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब जो इससे जो रिजल्ट आएगा, और इससे भी रिजल्ट कुछ आएगा, रिजल्ट 1 कहें, इसको रिजल्ट 2 कहें, फाइनल जो आंसर आएगा इस रिजल्ट का और इस रिजल्ट का, दोनों का क्या आएगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वाला केसेस में हमारा फिर ये आंसर फाइनल, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी में 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव है। अगला कह देगा कि जो ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, तब हम लोग बता सकते हैं अगला केसेस कि ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव, ग्रेटर रूट इज इन मैग्नीट्यूड, ऐसे करेंगे। ग्रेटर रूट इज मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। ग्रेटर रूट जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या है? पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब है जो है सेकेंड वाला जो है वो कैसा रहेगा? निगेटिव में। तो इसमें हम लोग कन्फर्म बता सकते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर वाला पॉजिटिव में है मैग्नीट्यूड में, और लेस देन वाला निगेटिव में है। तो ये श्योर है कि ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो इसलिए हमारा आ जाएगा -B/A ग्रेटर देन 0। इट मीन्स B/A लेस देन 0। एक ये केसेस आ गया। दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, दैट इज C/A लेस देन 0। एक ये केसेस आ जाएगा। एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में है, तो दोनों रूट्स कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके लिए डी कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, ठीक है। एक ये केसेस, एक ये केसेस और एक ये केसेस, तीनों का जो रिजल्टेंट इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा फाइनल क्या होगा? आंसर आएगा। ये इंटरसेक्शन ले लेंगे इसका, ठीक है। ये हमारा केसेस आ गया। फिर इसका उल्टा कर लेंगे हम लोग। पांचवा केसेस में क्या आ जाएगा कि जो मैग्नीट्यूड में जो ग्रेटर है वो निगेटिव में है ना। ग्रेटर मैग्नीट्यूड इज इन निगेटिव। ग्रेटर मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव में है। इट मीन्स मान लेते हैं
कि एक निगेटिव हो गया, दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये मैग्नीट्यूड में ग्रेटर है, तो इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा श्योर है कि क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, दैट इज माइनस बी बाई ए लेस देन जीरो, दैट इज बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो। एक ये केसेस आया, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो क्या आ गया, लेस देन जीरो, दैट इज सी बाई ए लेस देन जीरो, एंड डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, एक ये केसेस आ गया। आगे और क्या केसेस हो सकते हैं समझेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ वन रूट इज वन, तो उसके लिए क्या केसेस आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू कितना हो गया, जीरो, और एक्स जो वन रूट इज वन कह रहा है क्या, इसका जो दो रूट्स होगा अल्फा, दूसरा क्या होगा बीटा, तो एक रूट्स इसमें जो है अल्फा इजकल टू वन है, इसका मतलब ये रूट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो इसलिए इसको एक्स यहाँ पे क्या रख देंगे, पुट कर देंगे वन, तो ए इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी इजकल टू जीरो, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो। यानी ये कंडीशन अगर तीनों का कोफिशिएंट कांस्टेंट को सम अगर जीरो आ जाता है, उस केसेस में एक इसका रूट्स कितना होगा, वो वन होगा। ये एक और रिजल्ट में काम आ जाता है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्या है हमारा, रेशनल नंबर, एंड ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो, और ये तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को ऐड कर देंगे और इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो किस केसेस में काम आएगा, नेचर ऑफ रूट्स में, तो इस ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो होता है, तो इसका वन रूट क्या होता है, वन रूट इसका वन होता है, राइट, वन रूट इज वन। और हम लोग जानते हैं कि ए बी सी अगर रेशनल नंबर बिलोंग कर रहा है और रूट्स ए वो इसका रेशनल नंबर है, तो दूसरा रूट्स भी इसका कैसा होगा, रेशनल होगा, क्योंकि ये रेशनल रूट्स हमेशा पेयर और कंजुगेट में होता है, बट इसका रेशनल है तो इसका कंजुगेट तो होगा नहीं, इसलिए अदर रूट इज ऑल्सो रेशनल रूट। तो रेशनल रूट के लिए एक और कंडीशन हो गया, जो इसको हेल्प लेकर भी हम लोग बना सकते हैं, और एक पहले हम लोग बताएं उससे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया हमारा दूसरा कंडीशन कि इफ वन रूट इज जीरो, इस केसेस में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कह रहा कि एक रूट इसका जीरो होगा, इसलिए एक्स इजकल टू जीरो इसको सेटिस्फाइड करा देंगे, तो सी इजकल टू कितना आ जाएगा, जीरो, तो ये केसेस हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में